नाज़रीन ग्रामी, अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि हमारी पूरी दुनिया इस वक्त बीमारियों में घिर चुकी है। जहां एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी सर उठाने लगती है और हजारों इंसानों की जान ले जाती है। ऐसी एक बीमारी ने दोबारा दुनिया को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है और एक बार फिर हमें तबाही के मनाजिर देखने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी को मौजू बनाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह बीमारी क्या है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने बेबस क्यों नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि यह वायरस पाकिस्तान में कब और कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, इस वायरस का नाम मारबर्ग है, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपने घेरे में ले चुका है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक भी इस वायरस का शिकार होने लगे हैं। ये वायरस एबोला से मिलता जुलता है और ये इंसानों और जानवरों में पाया जाने वाला एक ऐसा मर्ज है जिसके शिकार अफराद में 2 से 3 हफ्ते तक बुखार, गले में दर्द, पट्टों में दर्द और सर दर्द जैसी अलामात जाहिर होती हैं और वो कैद, डायरिया और खारिश वगैरह के शिकार हो जाते हैं, जबकि जिगर और गुर्दों की कारकर्दगी भी घट जाती है। मर्ज में शिद्दत आने के बाद जिस्म के किसी एक या मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहने लगता है और उस वक्त इसका एक से दूसरे फर्द या जानवर में मुंतकिल होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दर हकीकत इसे दौरान खून का बुखार भी कहा जाता है और जब खून बहने की अलामत जाहिर हो जाए तो मरीज का बचना लगभग नामुमकिन समझा जाता है। इस मर्ज में सिर्फ खून नहीं बल्कि पसीने, थूक और पेशाब समेत जिस्मानी ताल्लुकात वगैरह से भी एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो जाता है। बल्कि ऐसा मर्द जो इस मर्ज से बचने में कामयाब हो जाए, अपने मादा तौलीद से यह मर्ज 2 से 3 माह तक अपनी बीवी में मुंतकिल कर सकता है। कहा जा रहा है कि चमगादड़ों के जरिए ये अफ्रीका में पहले जानवरों और इनसे लोगों में फैलना शुरू हुआ और खतरनाक बात यह है कि इसके शिकार अफराद की बड़ी तादाद एक हफ्ते में दुनिया से चल बसी है। दोस्तों, खास तौर पर इस वायरस ने तंजानिया में संगीन तिब्बी हालात पैदा कर दिए हैं। यहां तक कि इस वायरस के फैलने के बाद आउटब्रेक का ऐलान कर दिया गया है और हुकूमत ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम तश्कील दे दी है। आलमी इदारे सेहत का इस हवाले से कहना है कि अब तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए 161 मुतासरीन का पता लगाया जा चुका है जो इस वायरस के शिकार है, जबकि इस वायरस की वजह से अब तक कई लोगों की मौत भी वाकई हो चुकी है। WHO के मुताबिक जब 1967 में इसका कहर देखने को मिला था तो उस वक्त इससे शरह अमवात 24 से 88% तक थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक मारबर्ग वायरस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कदम नहीं रखा, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह महफूज हैं, क्योंकि कोरोना भी चीन में फैलना शुरू हुआ था और कई लोगों ने कहा था कि यह हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए अगर कोई शख्स अफ्रीकी मुल्क का सफर करके हिंदुस्तान पहुंच रहा है तो उसे कुछ दिनों तक खुद की निगहदाश्त करनी चाहिए, जबकि आम लोगों को भी चाहिए कि वो मारबर्ग वायरस इंफेक्शन की इलामात पर ध्यान दें। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने मारबर्ग वायरस के खिलाफ सेहत की दूसरी वार्निंग जारी करते हुए अपने शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और 2 अफ्रीकी ममालिक तंजानिया और इक्वाटोरियल गिनी का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि इन दोनों ममालिक में मारबर्ग वायरस मुकम्मल तौर पर फैल चुका है। इसके अलावा अमाराती वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि अगर सफर करना नागुज़ीर है तो लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जैसे मरीजों के साथ करीबी राब्ते से बचा जाए, आलूदा सतहों को ना छुआ जाए और गारों और बारूदी सुरंगों में जाने से गुरेज किया जाए। वजारत सेहत के मुताबिक अमाराती शहरी और रिहायशी जो मुतासरा इलाकों से मुल्क वापस आए हैं वो खुद को अलग थलग रखें और करीबी अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट या मराकज़ सेहत में तिब्बी इमदाद हासिल करें, जबकि मुतासरा इलाकों का सफर करने वाले अफराद को लाजमी तौर पर तिब्बी अमले को मुतला करना होगा कि वो किसी ऐसे इलाके में गए हैं जहां मारबर्ग वायरस की बीमारी फैल रही है और आया वो मुतासरा अफराद के साथ राब्ते में रहे हैं या 21 दिन तक अलामात जाहिर करते हैं। वजारत सेहत ने अवाम पर यह जोर भी दिया है कि वो मारबर्ग वायरस के हवाले से गैर सरकारी मालूमात ना फैलाएं और सिर्फ सरकारी प्लेटफॉर्म्स की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। नाज़रीन ग्रामी, ये पहली बार नहीं जब आप आए रोज नए वायरस का सामना कर रहे हैं, बल्कि तारीख में इससे पहले भी बहुत सी खतरनाक बीमारियों का जन्म हो चुका है। जैसा कि अगर हम ताउन की बात करें तो ये वो वबा थी कि जिसके बारे में तारीखदान कहते हैं कि अगर ये वबा ना होती तो आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। यह आज से 700 साल पहले की बात है जब मौजूदा जॉर्जिया और काज़ाकिस्तान के इलाकों में ताउन की वबा फैल गई। ताउन का मर्ज एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया चूहों के खून में पाया जाता है और जब पिस्सू चूहे के बालों में जगह बनाते हैं तो वहां यह बैक्टीरिया पिस्सुओं में भी दाखिल हो जाता है और फिर अगर यह पिस्सू किसी इंसान को काट ले तो यह बैक्टीरिया खून में शामिल होकर ताउन का मर्ज बनाता है। जॉर्जिया और काज़ाकिस्तान से निकलने वाले बहरी जहाजों में इन चूहों की भरमार हो गई थी। ये बहरी जहाज जब यूरोप के साहिलों पर पहुंचे तो जहाजों का आधे से ज्यादा अमला मर चुका था। जिंदा बचने वालों में सभी ताउन के मरीज थे। यहां से ताउन की वबा पूरे यूरोप में फैल गई। इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रोमानिया, यूक्रेन और पोलैंड से लेकर छोटे छोटे यूरोपीय कस्बे भी ताउन का शिकार हो गए। फ्रांस के शहर पेरिस में 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इटली के शहर फ्लोरेंस की आबादी 1,20,000 से घटकर महज 50,000 रह गई। ये बीमारी तंजानिया, लीबिया और मिस्र के साहिली इलाकों में भी फैली, जबकि तुर्की, शाम, इराक और ईरान भी इसकी लपेट में आए। यहां तक कि 1349 में मक्का मुकरमा में ताउन के कई केसेस सामने आए।
इस बीमारी ने मशरक़ वस्ता, यूरोप, चीन और मुत्तहिदा हिंदुस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया। 1340 से 1353 तक सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर दुनिया की आधी आबादी इस बीमारी का शिकार हो गई और 10 करोड़ से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। इस वबा से मरने वालों की इतनी ज्यादा लाशें थी कि दफनाने वाला कोई नहीं था। सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफनाया गया, जबकि अक्सरियत को कब्र भी नसीब नहीं हो सकी। इंसानी तारीख में किसी भी बीमारी से मरने वालों की यह सबसे बड़ी तादाद थी। तारीख में इस वबा को ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह कोकोलस नामी बीमारी भी दुनिया को पीछे धकेलने में खासी अहमियत रखती है। जब हिस्पानवी मुहिमजुओं ने बराज़म अमेरिका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख के एक हौलनाक अलमिया ने जन्म लिया। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपी जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मदाफियत मौजूद नहीं थी, इसलिए इनकी बस्तियों की बस्तियां खत्म हो गई। 1576 से 1580 का वाकया मैक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लोग में अजल बन गए। ये वाज़ेह नहीं है कि ये असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीजों को तेज बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था। एंटोनिन की वबा को भी इंसानी तारीख की बदतरीन वबा समझा जाता है। यह दहशतनाक मर्ज उस वक्त फैला जब रोमी सल्तनत अपने उरूज पर थी। 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाली इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तहबाला करके रख दिया। मशहूर हकीम जारीनूस उसी दौर में गुजरा है और इसने मर्ज की तफसीलात बयान की है। ताहम यह वाज़ेह नहीं हो सका कि यह मर्ज कौन सा था और इस सिलसिले में खसरे और चीचक दोनों का नाम लिया जाता है। इस मर्ज में हलाकतों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को ऐसे मूजी अमराज से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।